दोस्तों, शीशे की दीवारों को डंडे से तोड़ता लड़का, गेट को तोड़कर जबरदस्ती कंपनी में घुसती भीड़, जलती गाड़ियां और लोगों की गिरफ्तारी से उठती चीख पुकार। यह दृश्य है नोएडा का, जहां अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से फैक्ट्री कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, 13 अप्रैल को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में एक फैक्ट्री का गेट खोलकर कुछ लोग अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में भारत माता का झंडा। वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है जो संभवतः रिकॉर्ड करने वाले की है। वो कहता है कि सभी लोग बाहर के हैं, कोई स्थानीय नहीं है। प्रदर्शन 9 अप्रैल को शुरू हुआ था। सोमवार को हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते अलग अलग इलाकों में पथराव, तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आने लगी। फैक्ट्री पर भी पथराव हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। पुलिस फैक्ट्रियों और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है ताकि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि अचानक हिंसा कैसे भड़की। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल को भड़काया गया। सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर ही 50 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए। इन अकाउंट्स से ऐसे संदेश, वीडियो और पोस्ट डाले गए जिनसे लोगों में गुस्सा और भ्रम फैला। धीरे धीरे यह गुस्सा सड़कों पर उतर आया और मामला हिंसा में बदल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी मालिक अपने कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन दें, ओवर टाइम का भुगतान करें, साप्ताहिक अवकाश दें और बोनस भी दें। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाहर से आकर माहौल बिगाड़ने वालों या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने यह भी कहा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने की कोशिशें एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हाल के कुछ प्रदर्शनों में भ्रामक और विघटनकारी तत्वों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस घटना को सुनियोजित साजिश बताया, जिसका उद्देश्य प्रदेश का विकास और शांति बिगाड़ना हो सकता है। उन्होंने इस मामले को पाकिस्तान से भी जोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार इसे साजिश बता रही है तो उसकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। उन्होंने लिखा कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो जनता एक सवाल पूछती है कि आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोज में लगी थी। मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आप मजदूरों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं, लेकिन उन जख्मों पर नमक न छिड़कें। प्रशासन हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। ग्रेटर नोएडा में इस समिति की बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक प्रतिनिधि और कंपनियों के लोग शामिल हुए। बैठक में मजदूरों की समस्या सुनी गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य के पुलिस प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम से हालात मॉनिटर कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक को संभालने के लिए कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग अफवाहों पर भरोसा न करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी जानकारी से सावधान रहें। पुलिस ने यह भी कहा है कि अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2 एक्स हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अन्य संदिग्ध अकाउंट की जांच जारी है। यूपी सरकार ने मजदूरों के बढ़ते असंतोष के बाद देर रात एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। अलग अलग श्रेणियों के मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जो कुछ मामलों में लगभग 3000 तक है।
सरकार का कहना है कि यह तत्काल राहत देने के लिए लिया गया फैसला है। आगे चलकर पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और बोर्ड के जरिए अस्थायी समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल ये एक तत्कालीन फैसला है। वहीं इस भयानक तबाही में पत्रकारों को भी लपेटा गया। हमने तो सोचा था कि नोएडा पुलिस केवल मजदूर महिलाओं को ही कीड़ा मकोड़ा समझती है, लेकिन वो तो पत्रकारों को भी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती, वो भी देश के सबसे बड़े अखबार के पत्रकारों को। कैसे नोएडा के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन बोटेनिकल गार्डन से यूपी पुलिस की वर्दी में आए मर्द मुस्टंडों ने 3-3 महिला मजदूर कार्यकर्ताओं को पूरी बदसलूकी के साथ वैन में ठूंस दिया। वैन पर भी नोएडा पुलिस की बत्ती लगी हुई थी, लेकिन किसी भी अखबार ने, टीवी चैनल ने, यहां तक कि लेगसी सोशल मीडिया ने भी इतनी बड़ी खबर को जगह नहीं दी। लेकिन ऐसे ही लम्हों के लिए मरहूम राहत इंदौरी साहब ने क्या फरमाया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। अब जरा दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन को देखिए। नोएडा पुलिस ने भास्कर रिपोर्ट से मारपीट की, कर्मचारियों का प्रदर्शन कवर कर रहे थे, डीसीपी ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस वाले का बचाव करती दिखी। इस लिहाज से भास्कर ने शानदार काम किया है, शानदार से ज्यादा साहसी, क्योंकि यही पत्रकार अगर खास तक का होता या टाइम्स नाउ भारत का होता या किसी और टीवी चैनल का होता तो मालिक उसी पुलिस के पैरों में गुलाटियां मार रहा होता। पत्रकार के स्वाभिमान की कीमत पर धंधे की सेटिंग हो गई होती। इस लिहाज से दैनिक भास्कर को बधाई है, कम से कम अपने पत्रकार के लिए खड़ा तो है, और न केवल खड़ा है बल्कि नोएडा पुलिस और उसके डीसीपी का नाम लेकर खाल उधेड़ डाली है पुलिस। मीडिया वाला को हाथ लगाएंगे आप? नहीं यार, मीडिया को कैसे हाथ लगा रहे हैं सर? नहीं, उसने डंडा कैसे मारा यार? ये क्या बात होती है? डंडा मारेगा क्या मीडिया को? किस थाने से आप लोग? इसके बाद पुलिस पागल हो जाती है और जो सामने आता है उसी पर लाठी भांजना शुरू कर देती है, जैसे वे ऐसे मौके की तलाश में तैयार बैठी थी। पुलिस खबर को दबाने के इरादे से जानबूझकर पत्रकारों पर भी लाठी चलाने लगती है। इंतहा तब हो जाती है जब नोएडा पुलिस भास्कर रिपोर्ट साकेत आनंद से मारपीट पर उतर आती है। लेकिन जो शर्मनाक है और जो बेहद शर्मनाक है कि जब पत्रकारों को पीटा जा रहा था तब डीसीपी नोएडा सेंट्रल शब्या गोयल वहीं मौजूद थी। उनके सामने उनकी पुलिस निहत्थे पत्रकारों और कैमरा पर्सन को पीट रहे थे। पत्रकार फौरन डीसीपी गोयल के पास पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब देखिए, डीसीपी गोयल ने पत्रकारों की बात तो सुन ली, लेकिन एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया। और तो और वो पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी करने वाले पुलिसकर्मियों का साफ बचाव करती नजर आई। इधर उधर की बातें, आप कहाँ खड़े थे, वो कहाँ खड़े थे, वगैरह वगैरह। इस पर नाराज पत्रकारों ने कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लेती हैं तो हम पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर मजबूर हैं। डंडा किस तरीके से मारा? दैनिक भास्कर से लोकल मीडिया से नहीं। दिस इज रॉन्ग मैम। आप लोग साइड हो रहे हैं। मैम साइड में थे हम लोग, बिल्कुल साइड में थे। He ran and came to us. He came to us मैम। क्या कर रहे हैं हम लोग? He came to us. We were side already. हम लोग साइड में खड़े हैं। नहीं मैम, दिस इज रॉन्ग। Don't try to defend. देखिए, ये इकलौती घटना नहीं है। पत्रकारों के साथ नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी की एक वीडियो और देखिए कि जब पत्रकार ने प्रदर्शन को लेकर वहां मौजूद एक इंस्पेक्टर से सवाल पूछा तो वो कैसे आपा खो बैठती हैं। क्या सर प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई? आईडी पे मत आईडी पे मत मारिए ना। आईडी पे क्यों मार रहे हैं आप? आईडी पे मत मारिए ना। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आपको टच नहीं कर रहे हैं। हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए। हमने कुछ बोला आपसे? हमने बस सवाल ही तो पूछा आपसे। हमने बस सवाल पूछा आपसे। हमने आपसे बस सवाल पूछा है। नहीं, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे बदतमीजी। हम मजदूरों की आवाज उठाएंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे हमसे। अरे आप मजदूरों के लिए ऐसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? नहीं बोला। तो आप समझ गए होंगे कि हालात कैसे थे और पत्रकारों के साथ कैसा था नोएडा पुलिस का सलूक। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, उन्हें घसीटा जा रहा था और जबरदस्ती बसों में ठूंसा जा रहा था, वो अपने आप में बर्दाश्त की भयानक कहानी है। सच ये है कि नोएडा पुलिस कंपनियों के मैनेजमेंट के दबाव में मजदूरों के लिए कहर बन गई थी। ये वही मजदूर हैं जिनके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए जुमले उछालकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और अब उसे बरकरार रखने के लिए उन्हीं मजदूरों की पीठ तोड़ी जा रही है। हमने आपके काम में नकल किया है।
पुलिस हरगिज नहीं चाहती थी कि ये तमाम वीडियो देश के लोगों के सामने आए। अब सुनिए दैनिक भास्कर के एक और पत्रकार उदय भटनागर का बयान, जो खुद भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर छापा है। जब पुलिस पत्रकारों पर टूट रही थी तो उदय भटनागर भी वहीं मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं इसको पढ़ भर दे रहा हूं। शीर्षक है भास्कर रिपोर्ट, उदय भटनागर ने बताया आंखों देखा हाल। मैं और मेरे साथ साकेत आनंद दैनिक भास्कर के लिए नोएडा में मजदूरों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे कवर करने के लिए पहुंचे थे। कई सेक्टर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं सेक्टर 85 में पहुंचा, वहां निंजन कंपनी है, उसके बाहर हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। यहाँ पुलिस आई और कंपनी के अंदर जो अधिकारी थे उन्हें बाहर निकालने लगी। उसी समय पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने मजदूरों को गाड़ी में भरा। साकेत आनंद के ऊपर भी लाठी चलाई गई। साकेत आनंद ने बताया कि इस पूरे इलाके में सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार 3-4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इल्गिन कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके सामने प्रोटेस्ट हुआ, बाहर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। जब हम वहां खड़े थे तब पुलिस आई, पुलिस के लिए गेट खोला गया, अधिकारी अंदर फंसे थे, पुलिस के बनाए सेफ पैसे से उन्हें बाहर लाया गया। पुलिस ने वर्कर से बात करने की कोशिश की और जब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे तो मीडिया को रिकॉर्ड करने से रोका गया। यानी जो मजदूरों से वो बात कर रहे थे उसे रिकॉर्ड करने से रोका जा रहा था। बयान है रिपोर्टर का। वर्कर्स बोल रहे हैं कि हम नहीं थे, फिर भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। मैं भी वहीं था। मेरे ऊपर भी जितेंद्र कुमार नाम के पुलिसकर्मी ने लाठी चला दी। मैंने उनको बोला कि मेरे पास आई कार्ड है, मैं मीडिया से हूँ। उसके बावजूद वो खींचातानी करते रहे और हमारे जो साथी पत्रकार थी उनके साथ खींचतान की गई। इसके बाद पुलिस से लगातार जवाब मांगा गया कि आप माफी मांगिए, जिस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और लगातार वर्कर्स को वैन में ले जाया जाता रहा। पता नहीं कहां ले जाया गया। हम सुबह से उसे कवर कर रहे थे। जिस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई उसने भी हमें सुबह से देखा था कि हम मीडिया से हैं, हम कवर कर रहे हैं। पुलिस वाले भी हमसे बात कर रहे थे, लाठी चार्ज में भी हम दूर थे, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी भागता हुआ आया और सबसे पहले मीडिया कर्मी पर लाठी चलाई। लाठी चलाकर सबसे पहले गाड़ी की तरफ भागा। लाठी चलाने के बाद बाकी पुलिस वाले इधर उधर मारपीट करते रहे, लेकिन जिस पुलिस वाले ने लाठी मारी वो गाड़ी में गया और वहाँ जो लोग थे मजदूरों से भी मारपीट करने लगा। हम मीडिया से हैं ये बताने के बावजूद वो कोशिश करते रहे कि हम कवरेज ना करें। जो एक मैडम थी वो भी लगातार बोल रही थी कि आप लोग वीडियो बंद करिए और यहाँ से जाइए। तो साफ समझ में आ रहा है कि नोएडा पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी प्रदर्शनकारियों को कुचलने की, लेकिन इंतहा ये है कि इससे ज़्यादा ताकत उसने इस बात में झोंकी कि किसी भी तरह से इस प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया गुंडागर्दी की खबरें बाहर ना आ पाए। ये सिस्टम ऐसे काम करता है और ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये बड़ी सामान्य सी बात है। इस पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है सही हो रहा है? वो चाहे मजदूरों के साथ हो रहा है, पत्रकारों के साथ हो रहा है, ज़रा सोचिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।